अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सिद्दीक जान साहब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पर कराची के अंदर एक बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की थी, जिसमें स्पेसिफिक तौर पर एनएफसी अवार्ड के ऊपर बात की गई है और सूबों के जो इख्तियारात हैं उसके ऊपर बातचीत की गई है। तो क्या इस हवाले से खिचड़ी पक रही है? देखें, इस हवाले से एक अहम डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट होना शुरू हो गया है पाकिस्तान में छोटे सूबों के हवाले से। और 18वीं तरमीम पे भी बातें शुरू हो गई हैं, एनएफसी अवार्ड के ऊपर भी बातें शुरू हो गई हैं। और ये डिस्कशन इसलिए एक शुरू करवाई गई है हम्म। ताकि अभी से लोगों की एक जहन साजी हो जाए, ताकि एकदम ना ये बात हो। अच्छा। और बाकी ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी रजामंदी दे दी है दोनों ने। और अब जो है वो इसमें जो नहरों वाला मामला है वो हम्म। भी हो जाएगा इसी 27वीं यानी तरमीम में। अच्छा। कि नहरें निकालने का इख्तियार जो है उसमें सूबों के इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएंगे। कोई इस तरह की चीज़ की जाएगी कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी चीज़ करवाएगी अपनी मंजूरी से अच्छा। जिससे नहर निकले चोलिस्तान के लिए। तो उसमें पीपल्स पार्टी कहे जी हमारा तो आपको लेना देना नहीं है, हम्म। ये तो वफाकी हुकूमत का इख्तियार था और उसने कर दिया और हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और 18वीं तरमीम के ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें की जाएंगी जिसमें पीपल्स पार्टी के वोटों से, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। और उनको इस वक्त ये बात पता है कि अगर आज हम ये वोट नहीं देते जो हमें कहा जाएगा, जो आईनी तरमीम तैयार करके हमें भेजी जाएगी, अगर हम उसके ऊपर वोट नहीं करते और वो आईनी तरमीम नहीं करवाते तो हम सब जेलों में होंगे। अच्छा, कुछ ऐसे इशारे भी दिए गए, अच्छा। कुछ ऐसी मीटिंग्स में इनको पैगाम भी दिया गया कि देखें इस वक्त हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है कि हम जाके इमरान खान से सुलह कर लें, इमरान खान अच्छा। से सुलह कर लें और आवाम के वोटों से ही उसको लें। हम्म। और हमें तो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि उसकी इंटरनेशनली एक उसकी एक साख है, इंटरनेशनल उसकी एक ब्रांडिंग हुई हुई है, उसका एक नाम है, उसका एक चेहरा है, उसका एक क्रेडिबिलिटी है। तो हमें तो फ़ायदा है कि एक तीर से हम कई शिकार कर लेंगे। आवाम भी हमारे वो जो नफ़रत है आपकी वजह से वो ख़त्म हो जाएगी, आवाम के अंदर हमारी नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, इंटरनेशनली भी हमें फ़ायदा है। हम्म। और साथ ही ये है कि हमें वो चीज़ें नहीं उस तरह से करनी पड़ेंगी जो हम आपके लिए जो है वो दिन रात कर रहे होते हैं। तो हम तो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं इमरान खान से मामला तय करना। तो इस तरह की जब इशारे दिए गए तो उन्होंने कहा कि सर हमने आपको कब नाराज़ किया है, बताएं हमने अच्छा। आपकी कौन सी बात नहीं मानी पिछले 40 माह में। सर आप एक दफ़ा बता दें कि हमने आपके हुक्म की तामील ना की हो। तो हम्म। हमने तो हमेशा आपके हुक्म की तामील की है, हमने तो कभी इनकार नहीं किया। आप आवाज़ दे के तो देखें, हम तो आपका आपकी आंखों का इशारा देख के और हम समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और वो हम कर गुजरते हैं। आप बताएं कभी हमने अपनी सियासत की फिक्र की हो। और अब देखें मैं आपको बताऊं, मैं कई बार इस बात का हवाला दे चुका हूं कि पीपल्स पार्टी के लोगों से आप मिलें तो वो आपको ये बताते हैं कि अब हम इस बात पे ईमान ला चुके हैं और हमारा इस बात पे ईमान भी है और बड़ी क्लैरिटी भी है। और वो ये है कि अब इस मुल्क के अंदर हमारी दोनों की सियासत यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। हमें जब जब लाना है इस्टेब्लिशमेंट लाना है। अच्छा। मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी को अगर इमरान खान को 2 तारीख अक्सरियत मिल गई थी तो आज तो 3/4 है। हर रोज 15 से 20 हजार नया वोटर ऐड हो रहा है हम्म। जो 18 साल की उम्र को पहुंच रहा है। 20 हजार 15-20 हजार वोटर डेली ऐड हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। सालाना 50 लाख नया वोटर आ रहा है। और नया वोटर जितना आ रहा है, जो यूथ आ रही है, वैसे तो अब ये मिथ भी खत्म हो गई है। पहले कहा जाता था कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो हैं शहरी इलाकों से पीटीआई जीतती है, फिर ये था सिर्फ पढ़े लिखे लोग पीटीआई को वोट देते हैं, फिर ये था कि सिर्फ यूथ पीटीआई को वोट देती है। अब तो ये मिथ भी खत्म हो गई है। और मैं मिसाल देता हूँ कि हम इलेक्शन से पहले बैठे हुए थे जब ये डिस्कशन हो रही थी कि जी शहरों से तो पीटीआई क्लीन स्वीप कर जाएगी, हम्म। लेकिन देही इलाकों में वो जो एक बात होती है कि ज़ात बरादरी और इस बुनियाद पर जो है वो वोट डलता है तो नून लीग को वोट डल जाएगा। या एक परसेप्शन थी, एक मिथ थी कि जो बुजुर्ग हैं जो बड़ी उम्र के हैं वो सारे प्रो पीएमएलएन हैं। इस वक्त आप बुजुर्गों को जाके देखें, चाचा साजिद जैसे जज्बात हैं तकरीबन बुजुर्गों के, बिल्कुल आप ऐसे। उनकी गुफ्तगू पब्लिक ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उस वक्त हमारे साथ बैठे थे करामत मुगल साहब। करामत मुगल साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी उस वक्त इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा था कि ये आपकी ना सोच गलत है। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि करामत मुगल साहब को मैं बता दूं कि जो ईसा नकवी साहब के साथ वीडियोस में भी लोग उनको देखते होंगे और एबीएन न्यूज़ में बड़ी अहम वो पोजीशन पर भी हैं, बिल्कुल। हमारे उस्तादों में से हैं। तो करामत मुगल साहब ने कहा कि आप एक चीज़ नोट करें कि जितना भी टिकटॉक के ऊपर कंटेंट आ रहा है ना, उसमें से 60-70% कंटेंट देहातों से आ रहा है प्रो इमरान खान। हम्म। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि और फिर उसकी हमने मिसालें भी देखी ना हाँ। कि किस तरह से, मुझे एक बुजुर्ग ने कहा कि जब ये निशान जो लिए गए पीटीआई से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक ज़मींदार ने खड़े होकर कहा, काश्तकार ने खड़े होकर कहा, उसने कहा कि ये हमें जाहिल समझते हैं कि जी हमें बल्ला है नहीं तो हमें ना पीटीआई वालों का निशान नहीं मिलेगा। हम्म। उन्होंने कहा चले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बात उनकी दुरुस्त है कि हमें पीटीआई का निशान नहीं मिलेगा,
लेकिन एक बात का तो हमें पता है, हमें चले ये नहीं पता होगा कि पीटीआई वाला या उम्मीदवार जो है उसका निशान क्या है। निशान क्या होगा? कि ये क्योंकि वो बात हो रही थी इरफान न्याजी साहब के हल्के की, दरिया खान कहते हैं चले ये हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता चलेगा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल का इंतखाबी निशान क्या है और इरफान न्याजी का क्या है, लेकिन उन्होंने कहा ये ज़रूर हमें पता है कि हमने शेर, तीर और किताब पे ठप्पा नहीं लगाना, नहीं इस पे लगाना। बड़ी क्लैरिटी है। तो देखें अब चीज़ें कहीं और चली गई। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को पता है कि हमारी अब सियासत बूटों के साथ है, हम बूटों में जब तक बैठे रहेंगे तो फॉर्म 47 हमें मिलेगा, बूटों से उठ जाएंगे तो हमें फॉर्म 47 जो है वो नहीं मिलेगा। और इस वक्त आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी सियासत को वहाँ ला खड़ा किया है कि इनके लीडर्स और इनके एमएनएज, इनके एमपीएज, इनके टिकट होल्डर्स में से कोई भी कहीं अवामी ढाबे पे बैठ के चाय नहीं पी सकता, अवाम में नहीं जा सकता। इतनी नफरत है इनके खिलाफ कि अब आप देख लें जो जो इस निज़ाम के साथ लगता गया है, मस्त होता गया है, तो वो अपना मुंह काला करवाता गया। काजी फायजी साहब को देख लें कि पूरी दुनिया में 3 माह हो गए हैं पिछले, पूरी दुनिया में उनको कहीं नहीं देखा गया, पूरी दुनिया में कहीं पे काजी फायजी सा नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। और जो है अब आप अमीनुद्दीन खान साहब को देख लीजिएगा, हाजी अमीन साहब अगर रिटायर हो जाते हैं 30 नवंबर को, तो उसके बाद आप देखिएगा हाजी अमीन साहब अगर आपको कहीं अवामी जगह पे नजर आ जाए तो मुझे आगे पकड़ लीजिएगा कि ये देखें जी ये हाजी अमीन तो फलानी जगह पे मजे से जो है वो बगैर सिक्योरिटी के, सिविलियन लोगों के इर्द गिर्द होने के, बगैर बगैर हजूम के, वो जी कल भी बैठे थे, आज भी बैठे थे, परसों भी बैठे थे, वो तो यही बैठे होते हैं, यहाँ बैठ के चाय पी रहे होते हैं। ठीक है। देखें जो जो इस निज़ाम के साथ लगता चला जाएगा, इस वक्त जैसे याहिया खान साहब को देखें ना कि वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी जाते हैं उनके साथ सदर पाकिस्तान का स्क्वाड, जैसे सदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी होती है उस तरह की सिक्योरिटी होती है, उस तरह की सिक्योरिटी होती है। हैरान ठीक है ना। तो भाई बात यह है कि जो जो इस निज़ाम के साथ लगता चला जा रहा है वो एक तो डिस्क्रेडिट होता चला जा रहा है, लोगों में उसके जज्बात कुछ और है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो पता है, उनके लिए तो आगे गढ़ा है पीछे खाई है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट को इनकार करते हैं तो केसेस खुल जाएंगे। यही जस्टिस डोगर गिरफ्तार करवाएंगे जिन्होंने जस्टिस डोगर को वोट दिया है पार्लिमानी उसमें कमेटी में बैठ के, उन सारों को गिरफ्तार जो है वो जस्टिस डोगर करवाएंगे। यही जस्टिस याहिया खान जेल भेजेंगे शहबाज शरीफ को, यही हाजी अमीन नवाज शरीफ को जेल भिजवाएंगे, वही जिनको इन्होंने लगाया ये सारे इनको, ये खुद इनको जेलों में भिजवाएंगे। ठीक है, तुमने जाएंगे ये सारे। ठीक है, इसलिए ये इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट को नाराज करते हैं तो भी मसला, ठीक है, और थोड़ा सा भी अगर वो नाराज करते हैं तो भी बड़ा मसला बन जाएगा। लिहाजा इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये 27वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी और नून लीग वोट डालेंगे। ये जो चीजें सामने आ रही है ना कि ताजिर तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या एक पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम फिर रहा है छोटे सूबों के हवाले से, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि थोड़ा सा आवाम को तैयार किया जा सके, बात ये राजी माहौल बनाया जाए, ये राजी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जो नहरों वाले मामले के ऊपर तो जरदारी ने अप्रूवल दी थी ना, ठीक है, तो इसलिए ये इनको कोई मसला नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के हवाले से, एनएफसी अवार्ड के हवाले से कोई रुकावट नहीं बनेगी रास्ते में। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा एतराज़ है अपने सहाफ़ियों के ऊपर, सीनियर सहाफ़ियों के ऊपर। मतलब मैंने ये दर्जनों बार पिछले 1 साल में सुना है अपने सहाफ़ियों से, ओ जी पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक़ के ऊपर फलाने मामले के ऊपर देखता है ना, वो तो बड़ी इंसानी हकूक़ की चैंपियन है, तो वो क्या करती है। ओ भाई चैंपियन कब थी वो? पिछले 3 साल की बात करें ना, पिछले 3 साल की बात करें, 40 माह की बात करें ना, जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी ने, उनके वालिद ने ये जो सर्विसेज दी रजीम चेंज में, उसके बाद से तो जिस तरह से वो आए हैं और उसके बाद जिस तरह से इनको इलेक्शन जितवाया गया है, 27 सीटें थी पीपल्स पार्टी की, 27 सीटों के साथ वो सदर बन गए, 17 सीटर पार्टी वज़ीर-ए-आज़म बन गई है। तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं जिसमें जुडिशरी को मजीद जस्टिस याहिया और जस्टिस अमीन जैसे, जस्टिस डोगर जैसे, जस्टिस आली नीलम जैसे जो और जजेस हैं, उनको किस तरह से मजबूत करना है, उनको कैसे ताकतवर बनाना है, उनको कैसे मजीद इख्तियारात देने हैं। हो सकता है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्योंकि बहुत पसंद आ गए इस निज़ाम को, तो हो सकता है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की हद तक ये हो जाए कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो 5 साल तक रहेंगे, इनको एक्सटेंशन मिल जाए, कानून तब्दील कर दिया जाए, आइन में तब्दीली कर दी जाए। और क्योंकि जैसे याहिया खान भी तो कहते हैं ना कि भाई अगर बाकी सारे 5-5 साल, ठीक है, तो मैं क्यों 3 साल। वैसे ये डिस्कशन भी कहीं होती तो होगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जस्टिस याहिया खान 5 साल के लिए है, जस्टिस याहिया खान 5 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं है, क्योंकि वो इतने पसंद आए इस निज़ाम को कि यार मुझे बताए ना कि पूरा पाकिस्तान गालियां दे रहा था जरदारी को, शहबाज शरीफ को, आमिर फारूक को, आलिया नीलम को, इन सारों को दे रहे थे। ठीक है, कि इन्होंने ये सारा जस्टिस डोगर और जैसे खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ, इनका ट्रांसफ़र में ये किरदार मुलविस हैं। ठीक है, उधर जस्टिस हाशिम काकड़, इधर जस्टिस शफी सदीकी, आलिया नीलम और ये आमिर फारूक और ये सारे इन्वॉल्व थे, शहबाज शरीफ और जरदारी और आज़म नज़ीर तारा और बाकी इस निज़ाम के लोगों के नाम आ रहे थे।
कहीं पे भी याही अफरीदी साहब का जिक्र तक नहीं था, ठीक है, कि कोई बंदा कहे कि हाँ कोर्ट रिपोर्टर्स कुछ बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में क्रेडिट लिया कि मैंने ट्रांसफर करवाया है, मैं हूं वो बंदा, मैं, मुझे देखो। और सारे पाकिस्तान का फोकस जरदारी से, शहबाज शरीफ से, आमिर फारूक से, आलिया नीलम से, शफी सिद्दीकी से, हाशिम काकर से हट गया, सारा बंदूकों का रुख जो है वो, अवामी बंदूकों का रुख जो है वो तनकीद का रुख हो गया याहिया खान साहब की तरफ। तो वो जैसे याहिया खान, उसको कैसे नहीं ये निज़ाम रखेगा लंबे अरसे के लिए कि जो 5 बंदों का मलबा अपने ऊपर ले लिया, सारा गंद का टोकरा उन्होंने अपने सर पे रख लिया कि मैं हूं भाई। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि वो इतने मुतमईन थे, जो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं, कि उन्होंने कहा सेलिब्रेट करो, खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। मैं एक पंजाबी बोलने वाला, एक बलोची बोलने वाला, एक सिंधी बोलने वाला चल के आया हूं हाई कोर्ट में, जश्न मनाओ। तो ऐसा ऐसा बंदा कैसे ये निज़ाम ऐसे बंदे को जाने देगा, जो मतलब ये काम तो काजी ने भी कभी नहीं किया था। हाँ, ठीक है, मिलिट्री काजी चीफ जस्टिस था जब मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, ज़ैल अकबर नकवी साहब, बादशाह मलिक साहब ने दिया था, लेकिन जस्टिस याहिया खान के दौर में वो कलदम हुआ है ना फैसला। ये मिलिट्री, ये अपना ये जो ATC के फैसले आ रहे हैं, 14 अरकान असम्बली जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और कन्विक्ट हुए हैं, वो किसकी वजह से हुए हैं? जस्टिस याहिया खान की वजह से हुए। उन्होंने करवाए हैं, उन्होंने कहा कि फैसले दो। ये 14 सीटें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, बिल्कुल, ये किसकी वजह से मिलेंगी? जस्टिस याहिया खान की वजह से मिलेंगी। तो ऐसा जस्टिस याहिया खान जो इतना इस निज़ाम को सर्विसेज दे रहा हो, उसको ये हुकूमत कैसे जाने देगी? तो उनको तो इनका बस चलेगा तो अभी 2 साल और बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे आगे, फिर और अगर ये निज़ाम इस तरह चलता रहा। लेकिन बात यह है कि एक और बहुत लोगों के जहन में एक सवाल है कि ये निज़ाम जो कहा जा रहा है कि जी ये निज़ाम 10 साल तक चलेगा। देखिए, ये निज़ाम 10 साल नहीं चल सकता। पहली बात यह है कि जो भी ताकत और ओहदों के ऊपर आते हैं ना, वो सब ताहयात रहना चाहते हैं, सब ताहयात रहना, कोई भी ओहदा नहीं छोड़ना चाहता, जितनी पावर है इन ओहदों के अंदर। लेकिन बात यह है सर कि इस वक्त ना जो भी ये बात कर रहे हैं निज़ाम 10 साल चलेगा, वो इमरान खान, वो समझते हैं कि इमरान खान एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई, अगले ने जेल बैठ के इस निज़ाम को लिटा दिया है, अकेले बंदे ने पूरे निज़ाम को नाकों चने चबा दिया है, नाक से लकीरें निकलवा दी हैं और लिटा दिया पूरे निज़ाम को जेल बैठ के। वो चलने देगा 10 साल? यहाँ तो 10 माह ये सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात यह कि क्या मुल्क चल रहा है? कोई एक शोबा, कोई एक तबका बता दें जो खुशहाल हुआ हो, मुझे कोई एक इदारा बता दें जिसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी हो, मुझे कोई एक आईनी अहदेदार बता दें मुख्तलिफ पदों पर बैठे हुए जिसकी आज इज्जत हो पाकिस्तान के अंदर। सर, सिक्योरिटी के हालात, आप बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, KPK के हालात आप देख लें, आप पंजाब के अंदर अनसर्टेनिटी देख लें, आप लोगों की मुश्किलात देख लें, लोगों की नफरत देख लें। सर, 10 साल तो दूर की बात है, 10 माह ये निज़ाम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बंदूक के साथ, ताकत के साथ दिन आप गुजारी जा रहे हैं, दिन आप गुजारी जा रहे हैं, लेकिन इसको आप निज़ाम चलना नहीं कह सकते। आप सिर्फ बंदूक के जोर पे चीज़ें चला रहे हैं, अदलिया को साथ मिला के, क्योंकि ट्रंप की हमायत हासिल है, अमेरिका की हासिल है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट हासिल है, मीडिया की सपोर्ट हासिल है, माफियाज की सपोर्ट हासिल है, हर 2 नंबर बंदे की इस निज़ाम को सपोर्ट हासिल है। आप चलाई जा रहे हैं, लेकिन मुल्क तो नहीं चल रहा ना। हाँ, पेट्रोल आप ले आए होते 150 से 70 रुपए के ऊपर, इंडस्ट्रीज मजीद काम करने लगी होती, हेल्थ कार्ड को आपने हेल्थ कार्ड प्लस बना दिया होता, एहसास प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम प्लस बना दिया होता, लोगों की ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ गई होती, पाकिस्तान में डॉलर्स की रेल पेल होती। इस वक्त तो देखें ना कि पहली बार ऐसे हो रहा है कि पहले ये होता था कि हम अमेरिका से ठीक या गलत, जिस जंग में हम जाते थे ठीक था या गलत था, लेकिन डॉलर दे रहा होता था अमेरिका में, डॉलर्स की रेल पेल होती थी पाकिस्तान में। पहली बार ऐसे हो रहा है कि अमेरिका हमें कुछ नहीं दे रहा, हम अमेरिका को सब कुछ दे रहे हैं। ट्रंप ट्वीट करता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान से तेल जो है वो निकालेंगे। फिर उसने पाकिस्तानियों को तेल निकाला, 30,000 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान ऑयल खरीद रहा है अमेरिका से। क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रंप को हम नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर रहे हैं, हर वक्त खुशामद हम उसकी कर रहे हैं, मतलब मिनरल्स हम उसको दे रहे हैं। अमेरिका में क्या दे रहा है? अमेरिका तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा। सदीक जान साहब, अच्छा, इसी कॉलम के बड़े चर्चे भी हैं जो सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा, जो आर्मी चीफ साहब के साथ उनकी ब्रसेल्स में मुलाकात थी। चीज़ें जो सामने आई हैं उस कॉलम के अंदर, खैर अभी तो अगर 2 घंटे की मुलाकात थी तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि अभी और भी कुछ आना बाकी है। तो तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात मजीद उसके अंदर इजाफा होता दिखाई दे रहा है? देखें, सीधी गोलियां तो लगी तहरीक इंसाफ वालों को 26 नवंबर को। इमरान खान 2 साल से नाहक कैद है, उसकी बीवी नाहक कैद है, उसका भांजा नाहक कैद है, सैकड़ों लोग आज भी जेलों के अंदर हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIR, 50,000 से ज़्यादा तो गिरफ्तार हुए, FIR तो इससे ज़्यादा हैं, ठीक है। हर PTI के लीडर के ऊपर 40 से 50 FIR, इमरान खान के खिलाफ इद्दत जैसा केस, मतलब केसेस में आप कहते हैं कि और केस बनेंगे, इद्दत जैसा घटिया, मकरूह, नीच और गलीज केस अगर बन गया, उससे घटिया क्या केस बन सकता है?
भाई आप कहते हैं कि जुल्म होगा पीटीआई वालों पे, सीधी गोलियां तो लगी और क्या होगा, इमरान खान के साथ ये हो जाएगा, कतलाना हमला तो उसके ऊपर हो गया, इससे ऊपर क्या होगा? ओ भाई जो ये निजाम पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ कर सकता था कर चुका है, अब इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर क्या है? इससे ज्यादा क्या करेंगे? इमरान खान को 22-22 घंटे आइसोलेट करके रख के देख लिया है, इमरान खान को तकलीफ दे के देख लिया है, इमरान खान को परेशान करके देख लिया है, इमरान खान के पार्टी को तोड़ के देख लिया है, इमरान खान की को 2 तिहाई अक्सरियत उसको कौम ने दी, वो फॉर्म 47 के जरिए अकलियत में बदल के देख लिया, उसके लोगों के ज़मीर खरीद के देख लिए, अब उसके 14 लोगों को डीसी करके कन्विक्ट करके देख लिया, 9 मई में लंबी लंबी सजाएं देख के देख ली, मिलिट्री कोर्ट में उसके लोगों को ले जाके देख लिया। भाई और क्या करेंगे आप? कर लेना। मुझे बताएं आप जो भी करेंगे इमरान खान के खिलाफ, उससे क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होगी? अब तक आपने जो किया है 40 माह में, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या बढ़ी है? मुझे सवाल का जवाब दें। बढ़ी है ना? बिल्कुल। उसकी मोहब्बत बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है ना? अल्लाह जिसे चाहे उससे मिलती है मुजफ्फर। इज्जत को दुकानों से खरीदा नहीं जाता। इज्जत को अगर दुकानों से खरीदा जा सकता ना, तो इस वक्त इस निजाम के ऊपर बैठे हुआ हर शख्स सबसे मुअज़्ज़ज़ होता। लेकिन मसला यह है कि अल्लाह ताला ने इज्जत और जिल्लत अपने हाथ में रखी हुई है। आज आप बताएं ना, आज आप ले जाए ना मार्केट में, एक तरफ इमरान खान की तस्वीर ले जाए, दूसरी तरफ जिसकी मर्जी लेके जानी है ले जाए, पूछ लें लोगों से, 90-10 का रेशो होगा। और 10% भी जो होंगे ना, जो दूसरी तस्वीर को कहेंगे कि हमें इस तस्वीर के हामी है, वो बाद में आपको आंख मार के साइड पे कर कहेंगे ये देखो भाई कैमरे पे पूछ रहे थे इसलिए दूसरी तस्वीर पे हाथ रख दिया, वरना मैं भी इमरान खान के साथ हूँ। हालात तो ये है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। यह है कि जो भी ताकत और ओहदों के ऊपर आते हैं ना, वो सब ताहयात रहना चाहते हैं, सब ताहयात रहना, कोई भी ओहदा नहीं छोड़ना चाहता, जितनी पावर है इन ओहदों के अंदर। लेकिन बात यह है सर कि इस वक्त ना जो भी ये बात कर रहे हैं निज़ाम 10 साल चलेगा, वो इमरान खान वो समझते हैं कि इमरान खान एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई अगले ने जेल बैठ के इस निज़ाम को लिटा दिया है, अकेले बंदे ने पूरे निज़ाम को नाकों चने चबा दिया है, नाक से लकीरें निकलवा दी हैं और लिटा दिया पूरे निज़ाम को जेल बैठ के। वो चलने देगा 10 साल? यहाँ तो 10 माह ये सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात है कि क्या मुल्क चल रहा है? कोई एक शोबा, कोई एक तबका बता दें जो खुशहाल हुआ हो, मुझे कोई एक अदारा बता दें जिसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी हो, मुझे कोई एक आईनी अहदेदार बता दें मुख्तलिफ पदों पर बैठे हुए जिसकी आज इज्जत हो पाकिस्तान के अंदर। सर सिक्योरिटी के हालात आप बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, KPK के हालात आप देख लें, आप पंजाब के अंदर अनसर्टेनिटी देख लें, आप लोगों की मुश्किलात देख लें, लोगों की नफरत देख लें। सर 10 साल तो दूर की बात है, 10 माह ये निज़ाम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बंदूक के साथ, ताकत के साथ दिन आप गुजारी जा रहे हैं, दिन आप गुजारी जा रहे हैं, लेकिन इसको आप निज़ाम चलना नहीं कह सकते। आप सिर्फ बंदूक के जोर पे चीज़ें चला रहे हैं, अदलिया को साथ मिला के, क्योंकि ट्रंप की हमायत हासिल है, अमेरिका की हासिल है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट हासिल है, मीडिया की सपोर्ट हासिल है, माफियाज की सपोर्ट हासिल है, हर 2 नंबर बंदे की इस निज़ाम को सपोर्ट हासिल है। आप चलाई जा रहे हैं, लेकिन मुल्क तो नहीं चल रहा ना। हाँ, पेट्रोल आप ले आए होते 150 से 70 रुपए के ऊपर, इंडस्ट्रीज मजीद काम करने लगी होती, हेल्थ कार्ड को आपने हेल्थ कार्ड प्लस बना दिया होता, एहसास प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम प्लस बना दिया होता, लोगों की ज़िंदगी में खुशहालियाँ आ गई होती, पाकिस्तान में डॉलर्स की रेल पेल होती। इस वक्त तो देखें ना कि पहली बार ऐसे हो रहा है कि पहले ये होता था कि हम अमेरिका से ठीक या गलत, जिस जंग में हम जाते थे ठीक था या गलत था, हाँ। लेकिन डॉलर दे रहा होता था अमेरिका में, डॉलर्स की रेल पेल होती थी पाकिस्तान में। पहली बार ऐसे हो रहा है कि अमेरिका हमें कुछ नहीं दे रहा, हम अमेरिका को सब कुछ दे रहे हैं। ट्रंप ट्वीट करता है कि पाकिस्तान से हम पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान से तेल जो है वो निकालेंगे, फिर उसने पाकिस्तानी को तेल निकाला। 30,000 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान ऑयल खरीद रहा है अमेरिका से। क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रंप को हम नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर रहे हैं, हर वक्त खुशामद हम उसकी कर रहे हैं, मतलब मिनरल्स हम उसको दे रहे हैं। अमेरिका में क्या दे रहा है? अमेरिका तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा। सदीक जान साहब, अच्छा इसी कॉलम के बड़े चर्चे भी हैं जो सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा, जो आर्मी चीफ साहब के साथ उनकी ब्रसेल्स में मुलाकात थी। चीज़ें जो सामने आई हैं उस कॉलम के अंदर, खैर अभी तो अगर 2 घंटे की मुलाकात थी तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि अभी और भी कुछ आना बाकी है। तो तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात मजीद उसके अंदर इजाफा होता दिखाई दे रहा है? देखें, सीधी गोलियां तो लगी तहरीक इंसाफ वालों को 26 नवंबर को। इमरान खान 2 साल से नाहक कैद है, उसकी बीवी नाहक कैद है, उसका भांजा नाहक कैद है, सैकड़ों लोग आज भी जेलों के अंदर हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIR, 50,000 से ज़्यादा तो गिरफ्तार हुए, FIR तो इससे ज़्यादा हैं, ठीक है। हर PTI के लीडर के ऊपर 40 से 50 FIR, इमरान खान के खिलाफ इद्दत जैसा केस, मतलब केसेस में आप कहते हैं कि और केस बनेंगे, इद्दत जैसा घटिया, मकरूह, नीच और गलीज केस अगर बन गया, उससे घटिया क्या केस बन सकता है? भाई आप कहते हैं कि जुल्म होगा PTI वालों पे, सीधी गोलियां तो लगी और क्या होगा? इमरान खान के साथ ये हो जाएगा, कतलाना हमला तो उसके ऊपर हो गया, इससे ऊपर क्या होगा? ओ भाई जो ये निजाम PTI और इमरान खान के खिलाफ कर सकता था कर चुका है, अब इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर क्या है? इससे ज्यादा क्या करेंगे? इमरान खान को 22-22 घंटे आइसोलेट करके रख के देख लिया है, इमरान खान को तकलीफ दे के देख लिया है, इमरान खान को परेशान करके देख लिया है, इमरान खान के पार्टी को तोड़ के देख लिया है, इमरान खान
कि को 2 ताई अक्सरियत उसको कौम ने दी, वो फॉर्म 47 के जरिए अकलियत में बदल के देख लिया, उसके लोगों के ज़मीर खरीद के देख लिए, अब उसके 14 लोगों को डीसी करके कन्विक्ट करके देख लिया, 9 मई में लंबी लंबी सजाएं देख के देख ली, मिलिट्री कोर्ट में उसके लोगों को ले जाके देख लिया। भाई और क्या करेंगे आप, कर लेना। मुझे बताएं आप जो भी करेंगे इमरान खान के खिलाफ, उससे क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होगी? अब तक आपने जो किया है 40 माह में, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या बढ़ी है? मुझे सवाल का जवाब दें। बढ़ी है ना? बिल्कुल। उसकी मोहब्बत बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है ना? अल्लाह जिसे चाहे उससे मिलती है मुजफ्फर। इज्जत को दुकानों से खरीदा नहीं जाता। इज्जत को अगर दुकानों से खरीदा जा सकता ना, तो इस वक्त इस निजाम के ऊपर बैठे हुआ हर शख्स सबसे मुअज़्ज़ज़ होता। लेकिन मसला यह है कि अल्लाह ताला ने इज्जत और जिल्लत अपने हाथ में रखी हुई है। आज आप बताएं ना, आज आप ले जाए ना मार्केट में, एक तरफ इमरान खान की तस्वीर ले जाए, दूसरी तरफ जिसकी मर्जी लेके जानी है ले जाए, पूछ लें लोगों से, 90-10 का रेशो होगा। और 10% भी जो होंगे ना, जो दूसरी तस्वीर को कहेंगे कि हम इस तस्वीर के हामी हैं, वो बाद में आपको आंख मार के साइड पे कर कहेंगे ये देखो भाई कैमरे पे पूछ रहे थे इसलिए दूसरी तस्वीर पे हाथ रख दिया, वरना मैं भी इमरान खान के साथ हूँ। हालात तो ये है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।